चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। अहम इजलास जारी था। चीफ जस्टिस की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। अहम इजलास का इनेकाद किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से और इस इजलास के दौरान एक अहम बेंच तश्कील दिया गया है। आइनी बेंच की तश्कील का अमल मुकम्मल हो चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। ये आइनी बेंच तमाम तर आइन से मुताल्लिक़ जो केसेस होंगे उनकी समाअत करने का अहल होगा, समाअत की जा सकेगी और इसकी तश्कील मुकम्मल हो चुकी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद ने हमें ज्वाइन किया। मियाँ शाहिद, बताइए, आइनी बेंच की तश्कील मुकम्मल हो चुकी है, कौन कौन शामिल है? देखिए, आईनी बेंच की तश्कील जो है मुकम्मल हो चुकी है और जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाया गया है और उसमें जो है वो 7 बाकी जो है वो आईनी बेंच के मेंबरान होंगे और इसमें 5-7 के तनासब से ये जो बेंच जो है वो तश्कील पाया है। और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जस्टिस आयशा मलिक को आईनी बेंच के लिए नामजद किया गया है और दीगर जजेस जो हैं उनको भी आईनी बेंचेस के तौर पर जो है वो नामजद कर दिया गया है। और इसमें जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासब से सुनाया गया है और आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। ठीक है मियां शाहिद, बताइएगा, ये आईनी बेंच जो तश्कील दिया गया है ये कौन कौन से केसेस सुनने का अहल होगा और क्या क्या इख्तियारात इस आईनी बेंच के पास होंगे? देखिए, जितने भी जो आईनी मामलात हैं जिसमें आइन के आर्टिकल 184, 185, 186 और 187 के मामलात होते हैं, जो भी इन आर्टिकल के ज़ुमरों में आएंगे वो तमाम केसेस जो हैं वो इसी बेंच में सुने जाएंगे और बाकी जो फौजदारी केसेस हैं या दीगर जो केसेस हैं वो दूसरे बेंचों में सुने जाएंगे। लेकिन आइन से मुतल्लिक जितने भी केसेस हैं वो इन्हीं बेंचों में आईनी बेंचों में सुने जाएंगे। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और उमर अयूब और शिबली फराज ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन दीगर जो अक्सरियत में फैसला हुआ था उसमें ये फैसला हो गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है और जो जस्टिस आयशा मलिक हैं उनको आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया है। ठीक है मियां शाहिद, इस हवाले से भी बताइएगा कि क्या इस आईनी बेंच के पास आर्टिकल 184 वाला इख्तियार होगा जो सुप्रीम कोर्ट में भी हाल ही में हज़फ किया गया उस कानून को? देखिए, जो आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 184 के तहत जो है वो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में आते हैं या आर्टिकल 185 के तहत आते हैं या आर्टिकल 186 के तहत आते हैं, वो मुकदमात इसी बेंच में आएंगे और इसी बेंच में सुने जाएंगे और इनके पास वो इख्तियारात होंगे जो आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करती थी, वही इख्तियारात जो है वो आईनी बेंच इस्तेमाल करेगा। लेकिन इस हवाले से एक कमेटी जरूर बनेगी कि वो जो बेंच कितने रुकनी बेंच जो है वो केस सुना करेगा, क्या वो मुकम्मल बेंच जो है वो हर केस सुनेगा या एक बेंच में 2 केसेस लग सकते हैं, ये बाद में रूल्स जो है वो बनाए जाएंगे और TOR जो है वो बाद में बनाए जाएंगे। लेकिन आज बेंचेस की तश्कील का केस था और बेंच तश्कील दे दिया गया है और आईनी बेंच जो है वो उनके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाया गया है और इसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हलाली जो है वो भी आईनी बेंच में उनको भी शामिल किया गया है और जस्टिस आयशा मलिक जो है उनको भी आईनी बेंच में शामिल किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। मियां शायद, इस हवाले से बता दीजिएगा कि आईनी बेंच में जो भी समाअत की जाएगी उसका जो फैसला आएगा क्या वही हतमी फैसला होगा या वो फैसला कहीं पे चैलेंज भी किया जा सकता है, उस पर अपील भी की जा सकती है? देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी उसमें ये कहा गया है कि आईनी बेंच के जो फैसले होंगे उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईनी बेंच जो है वो सुपीरियर बेंच होगा और आईनी मामलात को देखेगा और आईनी मामलात को जो बेंच जो है वो जो भी फैसला करेगा उसको उसी बेंच में नजरसानी तो हो सकती है लेकिन कहीं चैलेंज नहीं हो सकता, किसी दूसरे फोरम पर चैलेंज नहीं हो सकता। इसलिए आईनी बेंच जो है वो बनाए गए थे कि ताकि आईनी मुकदमात जो है वो इसी बेंच में जाएं और आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 185 और आर्टिकल 186 के मुकदमात जो हैं वो ऐसे मुकदमात थे जिनकी वजह से हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट और दीगर जो कोर्ट्स हैं उसमें बहुत से केसेस पेंडिंग थे और इस पेंडेंसी को दूर करने के लिए आईनी बेंच जो है वो तश्कील दिए जाने थे। इस हवाले से 26 आईनी तरमीम की गई और 26 आईनी तरमीम के बाद आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी ने इसकी
सदारत की और इसमें तमाम जमातों के नुमाइंदगान भी शामिल थे और इसमें जो अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी मौजूद थे और सीनियर जज साहबान भी मौजूद थे और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे भी मौजूद थे। और उसमें आज जो है वो फैसला किया गया 7-5 के तनासब से, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है और उसके अलावा जिसकी जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुशर्रत हलाली जो है वो इसके मेंबर होंगे और इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक जो है वो भी आईनी बेंच के जो है वो उनको भी शामिल किया गया है। इस हवाले से आईनी बेंच बनाने के हवाले से जस्टिस याया अफरीदी, चीफ जस्टिस याया अफरीदी, मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने इसकी मुखालफत की, लेकिन बाकी जो मेंबरान थे उन्होंने इसकी जो है वो हमायत में वोट दिया, इसलिए आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। ठीक है मियां शाहिद, इस हवाले से बता दें कि अभी मौजूदा सूरत हाल में करंटली कोई केसेस ज़ेर इल्तवा हैं सुप्रीम कोर्ट में या किसी और कोर्ट में जो कि आइन से मुताल्लिक़ हों? देखिए, आइनी केसेस जो है वो बहुत से आइनी केसेस जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं। आपने देखा कि जब से नए चीफ जस्टिस का तकर्रर हुआ, जो 26 आइनी तरमीम के बाद हुआ, तो उस वक्त से जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें 2-3 मिसालें भी सामने आई हैं। जस्टिस मंसूर 2 केसेस की समाअत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये मामला आईनी बेंच में जाएगा, तो इसको आईनी बेंच में भेज दिया गया। आपने देखा कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है वो भी अब आईनी बेंच ही सुनेगा और इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम जो चैलेंज की गई है वो भी मुमकिन है कि वो भी केस जो है वो अभी आईनी बेंच ही सुने और उसका फैसला भी आईनी बेंच ही करे। तो इस तरह के जितने आईनी मामलात हैं वो सारे के सारे जो पेंडिंग थे वो अब आईनी बेंच को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। लेकिन ये सॉर्ट आउट करना जो है वो मुश्किल होगा कि कौन सा मुकदमा जो है वो आईनी बेंच को जाएगा और कौन सा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। आपने देखा कि चंद दिन पहले कुछ मुलाजमीन के हवाले से केस आया था, तो उसमें भी वकील ने कहा कि ये केस जो है वो आईनी बेंच सुनेगा, तो जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस केस को निपटा दिया था और कहा था कि ये जो है वो मामला उलझन का शिकार हो जाएगा कि कौन से केसेस जो है वो आईनी बेंच को जाएंगे और कौन से सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। अब ये सॉर्ट आउट करना जो है वो आगे आईनी बेंच का काम है, क्योंकि उसमें TOR जब बनाए जाएंगे तो आईनी बेंच जो है वो इसका फैसला करेगा कि कौन से केसेस वो सुनेगा और कौन से केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। ठीक है, ये कहना अभी कब्ज़ वक्त होगा और TORs बनाए जाएंगे। मियां शाहिद, ये कहिएगा, आपने मखसूस नशिस्तों के केस का जिक्र किया, एक और केस जो कि रेलेवेंट था इलेक्शन कमीशन से, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से एक केस था, तो वो आप साथ रहिए मियां शाहिद। हमारे साथ अभी लाइन पर मौजूद है जहांगीर जदौन साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। जहांगीर साहब, ये आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है और ये जो बेंच तश्कील दिया गया है ये 7-5 के तनासब से इसका तकर्रर किया गया है, तो क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखें, ये काजी फार्मूले पे अमल हो रहा है और काजी फार्मूला जो है ये कामयाबी से आगे जा रहा है। काजी फार्मूले के मुताबिक तरमीम पहले 25 से होनी थी, मंसूर शाह का रास्ता रोकना था, वो रुक गया। काजी फार्मूले के मुताबिक अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह बनाना था, वो आज बन गया। तो इस तरह ये फार्मूला काजी का जो है चल रहा है। काजी फार्मूले पे आप देखें आगे और क्या होता है। तो अभी देखें ना, गवर्नमेंट ने इसी पे आगे चलना है, काजी फार्मूले पे ही, और काजी फार्मूला जो है वो कामयाब है, गवर्नमेंट की फेवर में। ठीक है, ये बताइएगा जहांगीर साहब के कुछ वकला की जानिब से बाइकआउट किया गया था और ये कहा गया था कि चैलेंज करेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा, वो कौन लीड कर रहा है उस तहरीक को और वकला बरादरी जो है वो कैसे देख रही है इन तमाम चीज़ों को? वकला की तो अभी तंजीमों ने जो भी लाया अमल अख्तियार करना है वो करना है और 26वीं तरमीम पे रोजाना की पटिशनें आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो 2 जज हज़रात ने जैसे ये अफरीदी को कहा था कि फुल कोर्ट बैठवाएं और उसका फैसला करें कि आईनी तरमीम सस्टेन कर सकती है, नहीं तो उसके मुताबिक फुल कोर्ट होना चाहिए था। अब फुल कोर्ट का आईनी बेंच बनना चाहिए था, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि ये दोबारा जो है फुल कोर्ट बन सके या आईनी तरमीम जो है उसको आईनी तरमीम में अगर बेंच में चैलेंज होगी तो ये बेंच तो खुद उसका बेनिफिशियरी किस तरह डिसाइड करेगा। इसमें वही लोग शामिल हैं जो कि इसके फेवर में है। तो आपको लगता है कि कोई भी अदलिया से किसी किस्म की मदद मिल सकती है या अदलिया के जरिए आप मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं? मुश्किल है। देखिए, मैंने बहुत चैनलों पे ये पहले कह दिया था कि 26वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आनी दरार पैदा कर दी है और ये आनी दरार जो है फिल होते होते पता नहीं कितने 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। ये बहुत बड़ी जो है तबाही की तरफ जाएंगे और ये अब जो आइन और रूल ऑफ लॉ है इसका तो आप दूर दूर का नाम भी नहीं सुनेंगे। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदौन साहब, हमें वक्त दे रहे थे और उसके अलावा मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। मियां शाहिद, शुक्रिया।